चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फतेहाबाद में इलेक्ट्रिशियन ने मांगी इच्छा मृत्यु की परमिशन। फतेहाबाद जिले में इंतकाल से जुड़ी लंबित समस्या से परेशान एक इलेक्ट्रिशियन ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। विकास उत्रेजा गुरुवार को समाधान शिविर में डीसी डॉक्टर विवेक भारती के सामने पेश हुए और अपनी पीड़ा बताई। उनका कहना है कि उनकी पारिवारिक जमीन का इंतकाल दर्ज करते समय वैध वसीयत को नजरअंदाज किया गया। जिस व्यक्ति का नाम वसीयत में नहीं है और जिसे कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है, उसका नाम रिकॉर्ड में जोड़ा गया। विकास ने आरोप लगाया कि 20,000 रुपए लेकर नियमों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। वो लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। हरियाणा में 10 ट्रेड यूनियनों हड़ताल पर। हरियाणा में 12 फरवरी को 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर कई जिलों में देखने को मिला। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्करों और बहादुरगढ़ में नगर पालिका कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि रोडवेज बस सेवाएं सामान्य रही और बसें तय समय पर चलती दिखीं। सरकार पहले से अलर्ट मोड पर रही और बस अड्डों पर धारा 163 लागू की गई ताकि चक्का जाम की स्थिति न बने। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने नो वर्क नो वेज नियम लागू करते हुए स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। केवल आपात स्थिति में सक्षम अधिकारी अवकाश मंजूर करेंगे। पंचकुला के केमिस्ट शॉप में घुसकर सगे भाइयों को पीटा। पंचकुला के कालका क्षेत्र में जैन मेडिकोज नामक केमिस्ट शॉप में घुसकर कुछ टैक्सी ड्राइवरों ने 2 सगे भाइयों के साथ मारपीट की। दुकान संचालक नवीन जैन के अनुसार 11 फरवरी की शाम कुछ टैक्सी चालक एक बुजुर्ग को पीट रहे थे। उनके भाई उमेश जैन ने बीच बचाव कर बुजुर्ग को छुड़वाया, जिससे आरोपी नाराज हो गए। इसके बाद वे दुकान में घुसे, बाहर रखा बोर्ड लात मारकर गिराया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। आरोपियों में राजा, सूरज, लाखन, विक्की सहित अन्य लोग शामिल बताए गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रोहतक में भाऊ गैंग के बदमाश का एनकाउंटर। रोहतक में वीरवार तड़के पुलिस और हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश मोहन उर्फ मोनू सांपला के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 8 राउंड गोलियां चलाईं। मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे CHC सांपला में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि एक गोली CIA 1 के ASI विनोद की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई। टीम को सूचना मिली थी कि मोनू बेरी रोड पर किसी वारदात की फिराक में था। वह पहले भी शराब ठेके पर फायरिंग के मामले में वांछित था। हरियाणा में खराब मौसम में VIP विमान नहीं उड़ेंगे। हरियाणा में अब खराब मौसम के दौरान VIP और VVIP विमानों की उड़ान पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। सिविल एविएशन विभाग ने नया टेंडर जारी कर स्पष्ट किया है कि मौसम मानकों पर खरा न उतरने पर उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे यात्री कोई भी हो। सरकार ने फ्लाइट प्लानिंग, रियल टाइम वेदर रिपोर्ट, नेविगेशन अलर्ट और लोड कंट्रोल को अनिवार्य किया है। हाल के वर्षों में खराब मौसम के कारण हुए हादसों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। विभाग का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी और 26 फरवरी को टेंडर खोला जाएगा। हरियाणा में EDC SIDC बकाया पर सरकार का एक्शन। हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन डेवलपर्स पर बाहरी विकास शुल्क और राज्य अवसंरचना विकास शुल्क का 20 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है, उन्हें नया लाइसेंस या प्रोजेक्ट मंजूरी नहीं मिलेगी। अब किसी भी नए लाइसेंस या बिल्डिंग प्लान से पहले पिछले 1 वर्ष की शेयर होल्डिंग और बोर्ड संरचना की जाँच अनिवार्य होगी। इससे नियमों से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। 9 फरवरी 2022 से पहले हुए जॉइंट डेवलपमेंट राइट्स मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। हरियाणवी आर्केस्ट्रा डांसर के मर्डर में खुलासा। सिरसा में हरियाणवी आर्केस्ट्रा डांसर सिमरन उर्फ सिम्मी की हत्या मामले में पोस्टमार्टम के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी बॉयफ्रेंड सुनील ने उसकी छाती पर बैठकर गला दबाया, जिससे दम घुटने से मौत हुई। शरीर पर संघर्ष के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने बचने का प्रयास किया। फोरेंसिक टीम ने कपड़े और बिस्तर की चादर जाँच के लिए भेजी है। पुलिस का कहना है कि घटना से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। जाँच में ये भी सामने आया कि आरोपी ने बाद में खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 महिलाओं ने बुजुर्ग के थैले से 1 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग बैंक से पैसे निकालकर पोते की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पहुंचे थे। इसी दौरान आरोपी महिलाएं उनका पीछा करते हुए अंदर घुस गईं। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि 2 महिलाएं बुजुर्ग का ध्यान भटकाती रहीं, जबकि एक ने चुपके से थैले से 500 रुपए की 2 गड्डियां निकाल लीं। बुजुर्ग को घटना की भनक नहीं लगी और वे दवाई खरीद कर चले गए। बाद में फुटेज देखने पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
फरीदाबाद में पटवारी सहायक एसीबी के ट्रैप में फंसे। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी जितेंद्र और उसके सहयोगी विनोद को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने म्यूटेशन दर्ज करने के बदले 30,000 रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता शत्रुजीत शर्मा से 5,000 रुपए पहले ही ले लिए गए थे और 25,000 पर सौदा तय हुआ। एसीबी ने ट्रैप लगाकर पाउडर लगे नोट शिकायतकर्ता को दिए। जैसे ही आरोपियों ने 20,000 रुपए लिए, टीम ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र की नहर में गिरी प्लाई से भरी पिकअप। कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर गांव के पास एक पिकअप गाड़ी स्विफ्ट कार को टक्कर मारने के बाद नरवाना ब्रांच नहर में जा गिरी। बताया गया कि स्विफ्ट चालक ने भाखड़ा नहर के पास नारियल फेंकने के लिए अचानक ब्रेक लगाए, जिससे पीछे आ रही प्लाई से लदी पिकअप संतुलन खो बैठी। टक्कर के बाद स्विफ्ट नहर पर लगे जाल में फंस गई, जबकि पिकअप पानी में गिर गई। हादसे में किसी की जान नहीं गई। पिकअप चालक मनजीत सिंह और उसके साथ मौजूद व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर ज्वेलरी उतरवाई। सोनीपत में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की पत्नी से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला मंदिर से लौट रही थी, तभी एक महिला और 2 युवकों ने उसे बातों में उलझा लिया। आरोप है कि उन्होंने उसे मानसिक रूप से भ्रमित कर करीब 1 घंटे तक अपने साथ रखा। इसके बाद वे उसे एक सुनार की दुकान पर ले गए, जहाँ उसके लगभग 6 लाख रुपए के गहने उतरवा लिए। बाद में आरोपियों ने महिला को सुनसान स्थान पर छोड़ दिया और फरार हो गए। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लोहारू में सार्वजनिक शौचालय की पाइपलाइन खराब। भिवानी जिले के लोहारू शहर में सब्जी मंडी के पास सार्वजनिक शौचालय की पाइपलाइन खराब होने से गंदा पानी मुख्य सड़क पर फैल गया है। इससे इलाके में बदबू और गंदगी की समस्या बढ़ गई है। स्थानीय दुकानदारों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर कीचड़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बना हुआ है। कई लोग बाल गिरने से बचे हैं। निवासियों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। चंडीगढ़ में घर से दिन दहाड़े चोरी। चंडीगढ़ की गांव कझेड़ी में दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की घटना सामने आई है। बदमाश करीब 10 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर और गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गए। पीड़ित सोहन के अनुसार उसके माता पिता भोग कार्यक्रम में गए थे और पत्नी पहली मंजिल पर काम कर रही थी। इसी दौरान चोर घर में दाखिल हुए और नीचे से पेटी उठाकर ले गए। पेटी में जेवर और कपड़े रखे थे। जब पत्नी नीचे आई तो दरवाजा खुला मिला। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस स्टेशन 39 में शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। नूह में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर नहीं। हरियाणा की नूह जिले में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान के बावजूद जनजीवन सामान्य रहा। प्रशासन ने पहले ही धारा 163 लागू कर बस स्टैंड और रोडवेज वर्कशॉप के 200 मीटर दायरे में 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी थी। जिलाधीश अखिल पिलानी के आदेशों का स्पष्ट प्रभाव दिखा और कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। पुलिस की मुस्तैदी के कारण कानून व्यवस्था बनी रही। रोडवेज बसों का संचालन भी सामान्य रहा, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। प्रशासन ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।